बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुमको सतमार्ग क्या है? जोहरी के संग में इंसान को जैसे हीरे को परखने की सूझबूझ मिलती है, वैसे ही संत सद्गुरु के संग में जीव के अंदर की आँख खुलती है और सच झूठ को परखने की विवेक शक्ति मिलती है। जिनकी आँख खुल जाती है वे स्वयं को सच पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सच का त्याग नहीं करते। दुनिया उन्हें कितने भी गुमराह करे और भी अपने कथन अनुसार चलने को बाधाएं डाले, फिर भी वो सत्य का मार्ग नहीं त्यागते। वे सब कठिनाइयों को सहन करके भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। हर विषय परिस्थितियों का सामने करके वे अनंत सच में ही समा जाते हैं। गुरुमुखो, भक्तिमती मीराबाई जी का नाम आज भी अपने आदर सम्मान सहित बड़े अक्षरों में लिया जाता है। उनकी भक्ति के फलस्वरूप न केवल मेवाड़ अथवा राजस्थान का ही सिर ऊंचा हुआ है, अपितु पूरे हिंदुस्तान का सिर, पूरे भारत का सिर ऊंचा हुआ है। गुरुमुखो, अब सोचा जाए, अगर मीराबाई जी भक्ति के सतमार्ग को त्याग कर लोगों के कहने पर झूठ को अपना लेती तो क्या वह इतनी उच्च अवस्था पर पहुंच पाती? विजय तो सच की ही होती है, फिर लोग चाहे लाख बुराइयां कर लें। श्री गुरु नानक देव जी को कुछ लोग कुराही कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वे लोग स्वयं जिस गलत मार्ग पर चल रहे थे उसे ही ठीक जान उन्हें भी उसी रास्ते पर चलने को कहने लगे। एक तरफ लाखों लोग हो और दूसरी तरफ फकत एक अकेला व्यक्ति हो, यह कोई मामूली मुकाबला तो नहीं होता। लेकिन सत्य पर भरोसा करने वाले कभी झूठ के आगे घुटने नहीं टेकते। श्री गुरु नानक देव जी अपने सत्य के मार्ग पर अड़िग रहे। ऐसे सच्चे सद्गुरु के शिष्य भी सच को ग्रहण कर सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जो कमजोर ख्यालों के होते हैं वे भक्ति मार्ग में अपना तो लेते हैं, परंतु परीक्षा के समय डामाडोल हो जाते हैं। वे स्तुति व निंदा की लहरों का टकराव सहन नहीं कर पाते और भवसागर में गोती खाकर अपना सब कुछ गवा देते हैं। संत दुलंदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, धृग तन धृग मन धृग जन्म धृग जीवन जग माही, दुल्हन प्रीति लगाए जिन्हें और निभाना ही। कथन करते हैं, उनके तन मन जन वह जीवन को धिक्कार है जिन्होंने जग में आकर मालिक से प्रीत लगाकर तोड़ नहीं निभाई, सच्ची रूहानी विद्या को छोड़कर झूठी विद्या को ग्रहण करने के चक्र में उम्र गवा दी। एक दृष्टांत आया है, एक सेठ ने पढ़ लिखकर अच्छी विद्या हासिल कर ली। एक दिन वह एक नाव पर चढ़कर नदी पार कर रहा था। रास्ते में बातचीत करते हुए उसने नाविक से पूछा कि तुमने जिंदगी को सुखी व्यतीत करने के लिए कोई विद्या हासिल की है? नाविक ने कहा कि मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूँ और यही मेरी आजीविका का साधन है। सेठ ने पुनः पूछा,
तुमने कोई धन राशि भी जमा की है या नहीं? उसने कहा, प्रतिदिन जितना कमाता हूँ उतना मेरे परिवार के खान पान के लिए पर्याप्त होता है। सेठ ने कहा कि जीवन बसर करने के लिए 4 पहलू आवश्यक होते हैं, विद्या, हुनर, धन और चौथा स्वास्थ्य। इनमें से 3 तो तुम्हारे पास हैं। नहीं, वाकई एक सेहत तुम्हारी अच्छी है। इस तरह बातें चल ही रही थी कि नाविक ने अचानक देखा कि दूर से जोरदार तूफान आ रहा है। उसकी छोटी सी नाव उस तूफान को झेलने में असमर्थ थी। इसीलिए उसने नाव को छोड़कर नदी में तैरने की सोची। उसने सेठ से पूछा कि क्या तुम तैरना जानते हो? सेठ ने कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता। नाविक बोला, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारे चारों पहलू अच्छे होते हुए भी तुम बच नहीं पाओगे। अब देखना यह है कि वह कौन सी विद्या है जो जीव को भवसागर से पार ले जाती है। संत पलटूदास जी वर्णन करते हुए फरमाते हैं, पलटू जब तप के किहे, सरे न एको काज, भवसागर के तरन को सतगुरु नाम जहाज। संत पलटूदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि जब तप तीर्थ आदि करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, सतगुरु का नाम रूपी जहाज पर बैठकर ही दुनिया रूपी आगाम वह अथाह भवसागर को पार किया जा सकता है। जो गुरु के नाम की कमाई करके चंचल चित्र को एकाग्र कर लेता है, वह भवसागर की लहरों में नहीं डूबता। गुरु ज्ञान के बिना अस्थिर बुद्धि होने के कारण मनुष्य गेंद की तरह उछलता रह जाता है। जिसकी विवेक की आंखें नहीं खुली, उसको शास्त्र कौन सा लाभ देंगे। जिसकी आंखें ही नहीं, वह दर्पण उसकी क्या सहायता करेगा। जिसने मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं किया, उसे अंत में पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक कल्याण हेतु संतों के वचनों का सिमरण, संतों के वचनों पर अमल करो गुरुमुखो।